इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी भारत पर होगी। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए ख़ारजा से जल्द बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि हम दोनों फ़रीक़ैन से राबते कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से आज या कल जल्द अज जल्द बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दीगर कौमी रहनुमाओं और दीगर वज़राए ख़ारजा की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस मसले पर इन ममालिक से राबता करें। अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबता है। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो ज़िम्मेदाराना हल निकालें क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो जिम्मेदारी से काम ले। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा एंटोनियो गुटेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की है और कशीदगी में कमी के लिए मुसालिहत की पेशकश की है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में ऑडियोज और व्हाट्सएप चैट मीडिया के सामने पेश कर दी। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे को तैसा नहीं होगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया।
सेनेट में बायोलॉजिकल और मौलिक हथियार कन्वेंशन अमल दरामद बिल मंजूर। बायोलॉजिकल हथियार पर पाबंदी आयद होगी। इत्तलाक हर पाकिस्तानी पर होगा। बिल का इत्तलाक हर उस शख्स पर होगा जो पाकिस्तानी हुदूद में जुर्म या पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म करे। बिल का इत्तलाक पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की पर भी होगा। कोई शख्स मौलिक हथियार तैयार, ज़ख़ीरा, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कोई शख्स ऐसा मवाद या टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेगा जो बायोलॉजिकल हथियार बनाने में इस्तेमाल हो। मौलिक हथियार तैयार, ज़ख़ीरा ट्रांसफ़र करने पर 25 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सेंट्रल अथॉरिटी पुरअमन मकासद के लिए इसके इस्तेमाल के हवाले से इजाज़त देगी। कराची में भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे से एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। भैंस कॉलोनी में ही तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समाअत जारी। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा, इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नस्ल कुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 2 रियासती हल नागुज़ीर है। गजा को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। स्वीडन के शहर उपसाला में फायरिंग से 3 अफराद हलाक। पुलिस की जानिब से मुश्तबा हमलावर की तलाश जारी। फायरिंग की वजह और हमलावर की शनाख्त सामने न आ सकी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके ने 9 महीने में 391 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत में 41% ज्यादा है। अगर 10% तनख्वाह में इजाफा और 5% महंगाई अलग कर दें तो इस इनकम टैक्स के नतीजे में तनख्वाहदार तबके की आमदन 36% कम हुई है। ये सरीहन नाइंसाफी है। हुक्मरान खानदान सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का कराची के केबल ऑपरेटर्स के ऑफिस का दौरा। केबल ऑपरेटर्स से मुलाकात में कहा, मसाइल के हल के लिए ऑपरेटर्स के साथ हैं। केबल ऑपरेटर्स रहनुमाओं ने मसाइल के हल की यकीन दहानी पर चेयरमैन पैमरा का शुक्रिया अदा किया। कराची यूनिवर्सिटी के रिहायशी इलाके के करीब से गुजरने वाली पानी की 84 इंच की पाइपलाइन फिर फट गई। जामिया कराची में रिहायशी इलाकों में पानी जमा, बिजली मुनक़ता, मकीन गेस्ट हाउस समेत दीगर मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम में 4 दिन लग सकते हैं। मरम्मती काम के बायस जमशेद टाउन, जिना टाउन, लियाकताबाद, नाज़माबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, लाठी कोरंगी और PF बेस मसरूर में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। और शेखुपुरा झामके के करीब डकैती मुज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई अपने भतीजे की सालगिरह से वापस आ रहे थे।